वचन कहता आप बेटे और बेटियां हैं, क्या मानते से? और ये ना बदलेगा। तो अगर ये नहीं बदलेगा तो हम क्यों अपने हालातों को देखकर अपने विचारों को बदल लेते हैं? ऐसा तो नहीं भैया कि छोड़ दिया। ऐसा बाप नहीं है जो आपको जन्म दे और उसके बाद आपसे अलग हो जाए। जब एक दूध पिलाने वाली माँ जो उससे इतना प्यार करती है वह उसे छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो हमारा धर्मी परमेश्वर जिसने हमें जन्म दिया हमें कैसे छोड़ देगा? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने इसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया गया है। वे ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना लहू और मांस से पैदा हुए हैं, लेकिन वे परमेश्वर से पैदा हुए हैं। आप उससे अलग हो सकते हैं लेकिन वो नहीं। लेकिन शैतान क्या कहता है? परमेश्वर ने तुझे छोड़ा है। सबसे बड़ा झूठ जो शैतान बोल रहा है वो यही है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन आपको नहीं बनना, आपको वैसा नहीं बनना जैसा वो आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको वैसा बनना है जैसा परमेश्वर आपको बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा उसका वचन कहता है आपके लिए आपको वो बनना है। शैतान की सुनकर अपनी फीलिंग्स को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं उसके अनुसार आपको जीवन नहीं जीना है। क्या लिखा गया है आपके लिए उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। मैं अपनी लाइफ में वैसे बहुत समय से गुजरा हूं जहां पर मैंने देखा कि शैतान मुझे बार बार गिल्ट फील करा रहा, मुझ पर दोष लगा रहा, तुम निकम्मे हो, तुम तुच्छ हो, तुम पापी हो, तुम गुनहगार, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ किया मैंने, लेकिन इन सब के ऊपर उसके लहू की एक बूंद काफी है सबको मिटाने के लिए। और इतनी काफी है कि अगर मेरी एक व्हाइट शर्ट है, इस पर इंक गिर जाए और बढ़िया से बढ़िया आला लगा के इसको निराला करने की कोशिश की जाए, ये निराला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें धब्बा रह जाएगा। लेकिन यीशु का लहू इतना अधिक पावरफुल है कि हमारे गुनाहों को वह इस तरह धोता है कि एक दाग धब्बा तक नहीं बचता है। उसके लहू की ये पावर है कि वह पूरी तरह से उसे खत्म कर देता है। वचन लिखा है उसने पाप और मृत्यु को मार दिया, नाश कर दिया। यह है उसके लहू की पावर। मत सुने शैतान की क्या कह रहा है, उसको बताओ यू आर अ लूजर, तू एक हारा हुआ मनुष्य है। उसको बताओ तुम एक हारे हुए मनुष्य हो, मैं नहीं। आई एम मोर देन विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। अब बताओ मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। बताओ उसे मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं। पौलुस आगे इसी अध्याय में पढ़े, वो कहता है हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। अब एक युद्ध में आपको ये शील्ड और ये हथियार लेकर चलने पड़ेंगे। जब आपके ऊपर शैतान दोष लगा, इतने टाइम से आप चर्च में जा रहे हैं, कुछ हुआ आपके साथ, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, प्रभु मिल गया है, चाहिए नहीं कुछ। हाँ, शैतान आपको आकर बोले इतने टाइम से आप चर्च में जा रहे हैं, वो आपको क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा आप चर्च में इतने टाइम जा रहे हो, आपको कुछ मिला, कुछ हुआ, ये नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? मैं इतने टाइम चर्च में जा रहा हूं, कुछ हुआ नहीं, मेरा बेटा नहीं चंगा हो रहा, मेरी बेटी नहीं चंगी हो रही, मेरे भाई में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, मेरे परिवार में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। एक बात बोलो, कुछ मिले चाहे ना मिले, मेरा सृष्टिकर्ता मिल गया है, मेरा बाप मिल गया है। अब नहीं चाहिए चंगाई, अब नहीं चाहिए भैया ये सब कुछ। क्यों? कुछ कमी नहीं रही। हालेलुया। आप जान लें कि मसीह में सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। और जिनके पास मसीह है उनको भी कुछ कमी नहीं है। आमीन। कुछ कमी नहीं है उनको जिनके पास मसीह है। हालेलुया। आपको जिसकी जरूरत थी वो मिल गया है। क्या आप जानते हैं इस बात को? आपका पिता आपको पाकर संतुष्ट है। अब वो आपसे अब वो कुछ और नहीं चाहता। हाँ, वो आपके जीवन के लिए उसके पास उम्मीदें हैं, जरूर हैं, लेकिन अब वो बहुत कुछ और नहीं चाहता। आप उसे मिल गए, वो आपके साथ संतुष्ट है। तो आपको क्या करना है? जब आपको वो मिल गया तो आप उसके साथ संतुष्ट हो जाएं। हाँ, इसलिए लिखा है भक्ति सहित, जो संतोष सहित भक्ति है वह एक बड़ा धन है। संतोष सहित भक्ति एक बड़ा क्या है? संतोष सहित भक्ति क्या है? एक बड़ा धन है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस दुनिया के अरबपति व्यक्ति से भी बड़ा धनवान है वह व्यक्ति जो संतोष सहित भक्ति करने वाला है। हालेलुया। और मैं आपको केवल इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात में दृढ़ हो, किसी भी हालात में, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को आप अपनी लाइफ में ना आने दें कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा है, मैं
परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया, परमेश्वर से मैं अलग हो गया हूं। समझ रहे आप? अपने ऊपर दोष लगाकर मत जिए। मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर एक पापी व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो काम नहीं कर पाएगा जो स्वयं को दोषी ठहराकर जीता है। आप जानते क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए नशे में था, मान लीजिए व्यभिचार में था, ओके, और व्यक्ति पाप में से अब निकलना चाहता है, अब वो पश्चाताप करता है, अपने सब पापों से मन फिराता है और प्रभु के पास लौट कर आना चाहता है। अब उसके अंदर क्या है? हाय मैंने ये किया, हाय मैंने ये बुराई की, हाय मैंने ये पाप किया, और बार बार अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। हालांकि उसने पश्चाताप किया, हालांकि उसने माफी मांगी, लेकिन बार बार अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। अब जब वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है तो लिखा गया है वचन में, अगर हम अपने पापों को उसके सामने मान लें तो वह हमें हमारे सब अधर्मों से, पापों से शुद्ध करने में विश्वास करने की योग्य और धर्मी है। तो इस वचन को वह झूठा ठहरा रहा है कि मुझे माफ नहीं किया गया है, और इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है। तो पश्चाताप जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, वह यह है कि आप स्वयं को दोषी ठहराकर मत जिए। वचन लिखा है, दोषी ठहराने वाला कौन है? शैतान, जो बार बार आपके ऊपर दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, शैतान जो है वह भाइयों पर दोष लगाता है। इसीलिए बहुत सारे आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये बोलते रहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर नहीं रहा, परमेश्वर मेरे लिए नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे लिए वो नहीं कर रहा। आप क्यों उन सब बातों को लेकर बुड़वाने और कुड़वाने लग जाएं? आप ऐसे लोग ना हो। आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो उस पिता के साथ आनंदित हो, उस पिता के साथ मगन हो, और हर एक बात जो आपके जीवन में हो रही उसके सामने डट कर उसका मुकाबला करें, उसके सामने खड़े हो, बजाय इसके कि उसको अपने ऊपर हावी होने दें। कैसे? जब आप उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं, ओह ये हो रहा, होने दो, परमेश्वर मेरे जीवन में ये पता नहीं क्या कर रहा, क्या होने दे रहा है। आप उसके सामने योद्धा की तरह खड़े हो जाएं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। हाँ, हालेलुया। योद्धा की तरह खड़े हो जाएं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। हालेलुया। क्या आप इसे समझ रहे हैं? योद्धा की तरह खड़े हो जाएं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। अगर आप एक योद्धा हैं तो आप अपने दुश्मन को आपके खिलाफ वार करते हुए देख नहीं पाएंगे। मैंने कहा, अगर आप एक योद्धा हैं तो आप अपने दुश्मन को आपके खिलाफ वार करते हुए देख नहीं पाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं कि आपका शत्रु आपके ऊपर वार कर रहा है, तो आप उसके वार को बार बार अपने ऊपर सहन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? यहां पर एक सही बात ठहरेगी, ईंट का जवाब पत्थर से दो भाई। नहीं समझे? नहीं समझे? ये तो कॉमन था भाई, ईंट का जवाब पत्थर से। एक और बात है, जिनके घर शीशे के होते पत्थरों से नहीं खेला करते भाई, उसे बताओ तेरा घर शीशे का है, पत्थर से क्यों खेल रहे हो? मारेंगे, चकनाचूर हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। जिनके घर शीशे के होते वो पत्थरों से नहीं खेला करते भाई। लिखा है यीशु मसीह कोने का सिरा है, और जो उसके लोग हैं वो क्या होंगे? बताओ। अब ये उसी सिरे के कोने में से निकलकर पत्थर आ रहे हैं ना, उसी पत्थर में से निकलकर एक पत्थर है। अब ये पत्थर जिस पर जाएगा, अगर मसीह चकनाचूर कर सकता है तो उसके लोग भी शत्रु के गढ़ों को ढा सकते हैं। इसे बताओ, जिसके घर शीशे के बने हैं वो पत्थरों से नहीं खेला करते, और अगर खेल रहे हो चकनाचूर हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? इस बात को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, पूरी तरह से मान ले और जान ले और थाम ले कि वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। यह हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो, आप उससे अलग हो गए हो, आप उससे दूर चले गए हो। और मैं आपको ये बात बता दूं, लोग क्या समझते हैं कि अगर मुझसे कुछ पाप हो गया, मैं परमेश्वर से अलग हो गया हूं। आप तब अलग नहीं हुए जब आपसे हो गया है, लेकिन तब जब आप उसमें जीने लग गए हैं। समझ रहे आप? पाप होना और पाप में जीना दोनों में बड़ा फर्क है। क्या समझ रहे? पाप होना और पाप में जीना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति जो पाप को एंजॉय कर रहा है, नशे को एंजॉय कर रहा है, मूवीज को एंजॉय कर रहा है, संसार को एंजॉय कर रहा है, व्यभिचार को, सब चीजों को एंजॉय कर रहा है, वह उसको जी रहा है, उसमें सब कुछ उसको इंटरेस्ट मिला, उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति
जो गिर गया है, अब यह व्यक्ति इस जगह पर आनंदित नहीं है। अब यहां से उठकर वो पिता के पास फिर से लौटना चाहता है और फिर से यहां से उठकर अपनी दौड़ आगे करना चाहता है पूरी। पाप में जीने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो दौड़ता हुआ जा रहा था और गिर गया, गिरने के बाद उसने आगे देखा, उसने कहा नो, आगे मेरे बस की बात नहीं है, बस पीछे चला गया। वो एक अलग जगह है। लेकिन एक जगह पर जहां पर आप गिर गए, आप उठे और फिर से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ लीजिए, आपको ऐसा व्यक्ति नहीं होना जो छोड़कर चला जाए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना जहां पर आप अपने आप को दोषी ठहराकर जिए और कहें ओह प्रभु ने मुझे छोड़ा है। उसने ना आपको छोड़ा है ना छोड़ेगा। वो आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। आमीन। वो आपके साथ रहेगा। उसने आपको छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है भाई। अगर इसीलिए पकड़ा होता कि आपको छोड़ देता, रोज छोड़ दिए गए होते आप? बोलिए, रोज छोड़ दिए गए होते और रोज कहीं एक बच्चे के समान कभी टोकरी में चिल्ला रहे होते, कभी नालियों में पड़े चिल्ला रहे थे, कभी कहां कभी कहां कभी कहां होता। लेकिन उसने आपको छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। उसने आपको पकड़ा है ताकि आपको एक जयवंत व्यक्ति बनाकर खड़ा करे। उसने आपको पकड़ा है ताकि वह एक ऐसी कलीसिया बनाकर खड़ी करे जो निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र हो, जिसमें कोई दाग धब्बा झुर्री कलंक ना हो। उसने आपको पकड़ा ही इसलिए है ताकि आपको एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करे। और जान ले इस बात को, जब तक आप एक तेजस्वी कलीसिया ना बन जाए, आपसे वह अलग होने वाला नहीं है। लिखा है जिसने तुम्हारे अंदर ये भला काम आरंभ किया है वह उसे मसीह के आने के दिन तक पूरा करेगा। तो बता दो उसे, जो आपको बोलता है छोड़ दिया गया हो, तुम निकम्मे हो गए हो, उसको बता दो वो काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो ये हो नहीं सकता कि वो छोड़ दे मुझे। आमीन। वो काम अभी पूरा नहीं, उसको बोल दो पूरा हो जाएगा, मैं वहीं पर चला जाऊंगा। छोड़ने की तो बात ही खत्म कर दो। मौत भी हमें उससे अलग नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं आप? क्या तलवारें, क्या बंदूकें, क्या लोग, क्या मनुष्य, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? पौलुस यही बात आगे कहता है, आप पढ़ के देखिए। क्या तलवारें, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वो इस बात को कहता है। क्यों? क्योंकि वो एक बात कहता है, हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हमारे सामने ठहर पाएगा। इस बात को जान ले, परमेश्वर आपके साथ है। आपके सामने कोई भी आपका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। जो कलेश सुसमाचार के द्वारा आ रहा है, जो कलेश सुसमाचार के द्वारा आ रहा है, प्रेरितों ने उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, चेलों ने उठाया, अगर वो हमें भी उठाना पड़े हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम शैतान का कलेश नहीं सहेंगे। हम उसके ऊपर जयवंत किए गए भाई। हम उसका कलेश अपने ऊपर नहीं उठाएंगे। हम उसकी बीमारियों के नीचे दबकर नहीं जाएंगे। हम उसकी मुश्किलों और कठिनाइयों के नीचे दबकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक योद्धा हैं। हमारे लिए शोभा नहीं देता है। हमारे लिए एक शोभा नहीं देता कि हम बंदी बनकर जिए दुश्मन के। हालेलुया। सो आपकी लाइफ में बीमारियां हैं, मुश्किलें, कठिनाइयां हैं, उनके नीचे आपको दब के नहीं रहना। उनके आगे आपको योद्धा की तरह खड़ा होना है और उनका सामना करना है। और जैसे यीशु ने कहा, कुछ भी ना ठहरेगा, कोई पहाड़ ना ठहरेगा, कोई भी जो पेड़ है जिसको तुम श्राप दोगे वह नाश हो जाएगा। तो आपके लिए यही होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या लोग आपके लिए कह रहे हैं, उस पर विश्वास ना करके इस जीवित वचन पर करें, जो आज भी आपसे बातें करता है, जो आपके जीवन में आता है और आपको जीवित बनाकर खड़ा कर देता है। जीवित बनाकर खड़ा कर देता है। जहां पर आप अपने आप को निकम्मा महसूस करते हैं, वहां पर आपको यह वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के लिए बहुत ही उपयोगी हो, इसलिए उसने आपको चुना और खड़ा किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी जो मसीह में है एक्स्ट्रा नहीं है। कैसे? बोलिए, बोलिए, मैं मसीह में एक्स्ट्रा नहीं हूं, फालतू नहीं हूं। मैं मसीह में बहुमूल्य हूं। परमेश्वर मेरे लिए कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं
परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं, प्रतिष्ठित हूं, और उसने मुझे कभी ना छोड़ने का वादा किया है। आमीन, आमीन। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ है? दाऊद एक बात को जानता है अपनी लाइफ में, इसीलिए वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं, वहां भी वो मेरे साथ है। हरी चराइयों में वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हरी चराइयों में वो कह रहा है। अब वो घोर अंधकार की बातें कर रहा है, कह रहा है वहां भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ रहा है। पुरानी वाचा में नहीं छोड़ रहा तो नई वाचा में आप कहां जाएंगे भाई? आप भाग नहीं सकते। आप भाग, वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए आया है और अभी यहां से भागेंगे आप? कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? बहुत सारे थे भागे थे लेकिन उनको पकड़ के यहीं बैठ जाओ। ओके ठीक है, समझ रहे हो? वो आपको ना छोड़ने वाला है, ना त्यागने वाला है, ना आपको धोखा देने वाला है। तो आपको क्या करना है? इस वचन पर विश्वास करने लग जाओ। इस वचन को थाम लो कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे विरोध में कौन खड़ा होगा? क्या बीमारियां खड़ी होंगी? नाश हो जाएंगी। क्या दुष्ट आत्माएं कार्य करेंगी? नाश हो जाएंगी। कोई भी जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा वह हार जाएगा, क्योंकि जय मेरा भाग है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। कुछ भी ना ठहरेगा आपके सामने। मैं फिर से कहता हूं, मैंने इस वचन को पकड़ा है और ये मेरी ढाल बन गया है। जब मैंने इस वचन को पकड़ा, जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। उसने कहा तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। बस मैंने पकड़ लिया उसे। अगर ये यहोशू के लिए लिखा गया, ये मेरे लिए भी लिखा गया है। मेरे जीवन भर कोई भी मेरे सामने ठहर ना सकेगा, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो प्रधानता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे लीडर हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी मेरे सामने ना ठहर सकेगा। हाँ, वो हमारी दुनियावी जगहों में वो हमसे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मसीह में जो हमारा स्थान है वो उनसे महान है, और इसलिए हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। आमीन, हालेलुया। एक और बात, अपनी तुलना, अपनी लाइफ की आशीषों की तुलना और अपने जीवन की जो गतिविधियां जो आपके जीवन में हो रही, अपने आत्मिक जीवन की तुलना इन सब गतिविधियों से, आपके पास कितना पैसा है, कितना धन है, कितना नाम है, कितनी संपत्ति है, कितना लोग आपको आदर देते हैं, इन सब की तुलना इस बात से मत करना कि परमेश्वर जो है कि, थोड़ा सा मैं इसे और थोड़ा आसान करना चाहूंगा। अधिकतर लोग आपने देखा होगा जब वो सब कुछ अच्छा हुआ तो वो देखते हैं, तब वो परमेश्वर की ओर लौट कर आते हैं और परमेश्वर के लिए, शिष्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब वो कुछ गड़बड़ होना देखते हैं, गड़बड़ होता हुआ, फिर वो क्या करते हैं? परमेश्वर को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर शिकायतें करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप ऐसे होंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आप हालातों को देखकर सब कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हालात नहीं बताते, वचन बताता है। हालात नहीं बताते, वचन बताता है कि आपको क्या करना है। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, अगर आपके पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, मतलब समझो परमेश्वर ने दिया है। अगर नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं चल रहे। अगर आपके काम नहीं बढ़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं चल रहे। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये वो बस क्यों? क्योंकि आप में गड़बड़ी है, आप में नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि हम गलत हो सकते हैं, हमें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना सब कुछ मैं हूं। अपने हालातों को देखकर अपने आप को पहचानने की कोशिश मत करें। इस वचन को देखकर पहचानने की कोशिश करें कि आप मसीह में क्या ठहराए गए। वचन आपके लिए क्या कह रहा है? वचन कहता है आप पुत्र ठहराए गए हैं। क्या मानते इसे? पुत्र हैं आप। वचन कहता है आप बेटे और बेटियां हैं। क्या मानते इसे? और ये ना बदलेगा, ये नहीं बदलेगा भाई। तो अगर ये नहीं बदलेगा तो हम क्यों अपने हालातों को देखकर अपने विचारों को बदल लेते हैं? कैसा तो नहीं भैया कि छोड़ दिया गया। लास्ट चीज मैं आपको बोल रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं।
वचन में लिखा है एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। वो एक ऐसा बाप नहीं है जो आपको जन्म दे और उसके बाद आपसे अलग हो जाए। जब एक दूध पिलाने वाली मां जो उससे इतना प्यार करती है वह उसे छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो हमारा धर्मी परमेश्वर जिसने हमें जन्म दिया हमें कैसे छोड़ देगा? क्या आप जानते हैं इस बात? उसने आपको जन्म दिया है अपने वचन के द्वारा। ये यूहन्ना में आज जब पढ़ेंगे 1 अध्याय, वहां पर लिखाया गया जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कौन से वे लोग? वे, लिखा गया है, वे ना तो मनुष्य की इच्छा से ना लहू और मांस से पैदा हुए हैं, लेकिन वे परमेश्वर से पैदा हुए हैं। सिर्फ आपने विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने जन्म पाया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? हम कही हुई बात पर नहीं, किसी को भी फलाने फलाने को बाप बोल दे रहे हैं। नो नो नो, उसने हमें जन्म दिया है, इसीलिए हम उसे बाप कह रहे हैं। आमीन। और याद रखें, एक छोटा सा बच्चा जिस मां ने जन्म दिया, उसे छोड़ने पर वो मां तैयार नहीं, जो बुराई में है, जो बुरी है। तो हमारा धर्मी परमेश्वर जिसने हमें जन्म दिया, जिसमें हम बालक हैं अभी, क्या वो हमें छोड़ देगा? ये भाई जाओ, मैं जा रहा हूं।